नमस्कार दर्शकों, अगर हम संतुलन ये शब्द के बारे में सोचें तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है तुला राशि वालों। तुला राशि वाले अपने जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखें, बस पूरे जीवन यही कोशिश करते रहे। दर्शकों, तुला राशि मतलब आपकी जो राशि है, इसके स्वामी जो है वो शुक्र हो। शुक्र को सौंदर्य और विनम्र होने के लिए, कला के लिए, इन सारी चीजों के लिए जाना जाता है। एक तरीके से आपकी जो राशि है वो चर राशि और आपका तत्व वायु है। तो दर्शकों, आप मेरे बगल में कुछ सवाल देख रहे हैं। ये सवाल आपके जीवन से जुड़े हुए हैं। अब इन्हीं सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानने। दर्शकों, मैं दिनेश मिश्रा आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल। दर्शकों, अगर तुला राशि वालों मतलब आपके स्वभाव की बात की जाए तो आपका जो स्वभाव है वो बहुत विनम्र होता है। आप एक आकर्षक व्यक्ति होते हो, चाहे आप तुला राशि के पुरुष हो या फिर स्त्री हो, क्योंकि आपके ऊपर शुक्र का प्रभाव। उसके अलावा आप जब किसी से बात करते हो तो एक तरीके से उसको मोह लेते हो। वो एक तरीके से आपकी बातों से आपका कह लीजिए फैन हो जाना या आकर्षित हो जाना, ऐसी सारी चीज। आपका स्वभाव ऐसा होता है कि दो पक्षों में, दो लोगों में झगड़ा हो रहा हो तो एक तरीके से आप शांति दूत बन के वहां पहुंचते हो और दोनों पक्ष को शांत करा दो। एक तरीके से आपका प्यार और इन सब चीजों में बहुत विश्वास होता है। लेकिन यही एक चीज होती है कि आप दूसरों का तो झगड़ा शांत करा देते, लेकिन जब आपको अपने बारे में कभी फैसला लेने की बारी आती है तो आप बहुत देर करते। एक तरीके से आप सबको खुश रखना चाहो, लेकिन कभी कभी इसी वजह से आप परेशान हो जाते। आप ऐसा मान लीजिए कि जैसे आपकी कोई प्रेमी है या प्रेमिका है, वो आपसे प्यार करती है, आप उससे प्यार करते हो। उसी बीच में कोई और ऐसा आ गया जो आपसे कहता है कि वो भी आपसे प्यार करता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा ये होना चाहिए कि आपको बोल देना चाहिए नहीं, मेरे प्रेमी या प्रेमिका है। लेकिन आप ये सोचने लगते हो कि नहीं, अगर मैंने इसको ऐसा बोल दिया तो इसे दुख होगा, इसे तकलीफ होगी। तो एक काम करते हैं, इसको मना भी नहीं करते हैं, थोड़ा सा आगे चलने देते हैं, फिर धीरे धीरे इसको समझा के मना कर दिया। लेकिन होता क्या है, होता दर्शकों ये है कि धीरे धीरे समय के साथ आप एक कंफ्यूजन में फंसते चले जाते, एक ऐसी चीज में कि आप जिससे सच में प्यार कर रहे हो उसको भी खोने का आपको डर सताने लगता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आप सबको खुश रखने की कोशिश करते हो, तो ऐसा आपका स्वभाव। अब बात करें कि आपको नौकरी पसंद होता है या फिर व्यापार, तो एक तरीके से आप ज्यादातर व्यापार मतलब कि आप हमेशा ऐसी चीज पसंद करते हो, वो चाहे नौकरी हो या व्यापार, जिसमें कला इन्वॉल्व। जैसे महिलाएं हैं तो इनके अंदर जो कलर है, कलर कॉम्बिनेशन, इनसे जुड़ी चीजें, इनकी इसको बहुत मतलब इन लोगों को समझ होती है। उसके अलावा ब्यूटी पार्लर, फैशन से रिलेटेड जो चीजें होती हैं वो इनको बहुत अच्छी समझ होती है। पुरुषों की बात की जाए तो पेंटिंग करना या ऐसा और जो कला होती है संगीत से भी जुड़ी, इसमें एक तरीके से माहिर होते, क्योंकि इनके ऊपर एक तरीके से शुक्र जो है वो अपना पूरा प्रभाव देते। तो ये अगर नौकरी करे या व्यापार करे तो ये ऐसे ही करे। आप एक तरीके से ये मान लीजिए कि इसी तुला राशि वाली महिला ने एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर शुरू किया और बस कुछ ही सालों में वो जो ब्यूटी पार्लर है वो पूरे शहर का माना जाना ब्यूटी पार्लर। क्यों? क्योंकि उनके अंदर यही एक्सपर्टीज, तो उन्होंने उसी चीज को किया
और उसी चीज में वो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा इनका होता है कि ये व्यापार नौकरी दोनों पसंद करते हैं, बशर्ते इनको वो काम जो है कला से जुड़ा हो। अब अगली बात, ये लव मैरिज पसंद है कि अरेंज मैरिज। तो दर्शकों, आप इनके स्वभाव से इनको समझ गए होंगे कि ये लव मैरिज ज्यादा पसंद करते, क्योंकि ये एक तरीके से थोड़े उस तरह के व्यक्ति होते हैं जो बिना प्यार मोहब्बत के नहीं रह सकते। मतलब अरेंज मैरिज भी अगर इनकी होती है तो उनका पहले कहीं ना कहीं अफेयर हो चुका होता है, किसी वजह से अलगाव हो जाता है, जिसकी वजह से परिवार के प्रेशर में आके इनको अरेंज मैरिज करना पड़ता है। लेकिन वहां भी अगर इनको इनकी जो जीवन साथी है, वो इनके पति या पत्नी जो भी, वो अगर ऐसे मिल जाएं जो इनको समझे एक तरीके से, तो इनके अंदर ऐसी कला होती है अपने जीवन साथी को खुश रखने कि वो कला उनका मोह, एक तरीके से मोह, जो मोह मोह कर देगी। मतलब मोह आ जाएगा, आप ऐसा मान लीजिए कि मोह आ जाएगा। तो उस तरीके से, मतलब कि एक तरीके से वो उनका जो जीवन साथी है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे उनकी तरफ, ये होगा। तो इनको पसंद लव मैरिज, और ये लव मैरिज ही करना चाहते हैं, वो उसी तरीके से रहना चाहते हैं, उसी तरीके से जीना चाहते हैं। थोड़ा आजाद विचार के भी इन सब चीजों में होते हैं, प्यार मोहब्बत इन सब चीजों में। तो वो एक अच्छी बात है। अब दर्शकों, बच्चों के साथ इनका रिश्ता कैसा होता है? तो ये अपने बच्चों को, तुला राशि वाले ही ऐसे हैं जो अपने बच्चों को एक तरीके से सारी आजादी देते हैं, उनको ज्यादा उनके जीवन में दखल अंदाजी नहीं करते। एक तरीके से ऐसे पेरेंट्स कि ठीक है, जाओ, हमें तुम्हारे ऊपर मतलब ऊपर विश्वास है, जाओ, जैसी लाइफ तुम जीना चाहते हो वैसी लाइफ तुम जियो, सही गलत जो भी तुमको लग रहा है। ये ज्यादा टोका टाकी नहीं पसंद, प्यार करते हैं, सब चीज करते हैं। मतलब कि आप ऐसा मान लीजिए तुला राशि वालों का, अगर मान लो इनके बच्चे कहीं लव मैरिज आके इनको बताते हैं कि हाँ मुझे लड़के या लड़की से शादी करनी है, तो ये इतना ज्यादा नहीं सोचते। हाँ, ये जरूर कोशिश करते हैं कि कम से कम ये जिससे हमारा बच्चा शादी करने जा रहा है उसके बारे में थोड़ा सा ही सही जांच पड़ताल की जाए, कि क्योंकि है तो माता पिता ही, कितनी भी आजादी दे दे लेकिन एक समय तो थोड़ी जांच पड़ताल करते ही। तो ये केयरिंग होते हैं लेकिन अपने बच्चों को आजादी देते हैं। इस वजह से कभी कभी जो इनके बच्चे हैं वो थोड़े, आप कह सकते हैं थोड़ा ही सही बिगड़ भी जाते हैं इनकी आजादी देने की वजह से, लेकिन फिर भी ये एक अच्छे पेरेंट्स होते हैं। इनका अपने बच्चों के साथ एक जो रिश्ता होता है वो पूरी तरीके से दोस्ती वाला। अब इनका भाग्योदय कब होता है? तो इनका भाग्योदय 32 से लेके 37-38 साल के बीच में हो जाता है, बशर्ते ये कला क्षेत्र से जुड़े। अगर ये कला क्षेत्र से जुड़े हैं, लगातार कला क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो इनका भाग्योदय जो है होना तय। वो भी जितनी सफलता ये चाहते हैं। हाँ, अगर किसी दूसरे क्षेत्र में है तो उतनी सफलता नहीं हासिल होगी, लेकिन फिर भी 32 से 37-38 साल के बीच में कुछ ना कुछ ही अपने आप को सफल पाएंगे। अब धन संचय की बात, तो एक तरीके से अगर कहूं तो ये पैसा बचाने में इतना भरोसा करते ही नहीं या करती ही नहीं, क्योंकि एक तरीके से खर्चीले होते हैं। प्रेमी प्रेमिका के साथ घूमने जाना, खर्च करना और बहुत सारी चीजें ये इतना सोचते नहीं। कब तक? लगभग 40-42 साल। 40-42 साल के बाद एक तरीके से इनको थोड़ा सा ही सही ये लगता है कि अब कुछ धन संचय करना चाहिए आगे के लिए, तो ये तब शुरू करते। अब तक ये सफल हो चुके रहते हैं, तो ये एक तरीके से धन संचय करते हैं। और एक और बात, ये जहां धन संचय करते हैं, जहां इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां से इनको फायदा भी बहुत मिलता है। ये भी इनके लिए एक बहुत अच्छी बात है। अब बात करें जो जीवन का अहम पड़ाव बुढ़ापा, तो इनका जो बुढ़ापा है आप मान लीजिए एकदम अच्छा बीतता है।
ये उस समय भी इनकी जो बातें हैं वो आकर्षक ही होती हैं। ये लोगों से मेल जोल बढ़ा के ही रखते हैं, एक तरीके से लोग इनसे मिलना पसंद करते हैं। इनको अपना बुढ़ापा एकांत में नहीं काटना पड़ता। एक तरीके से एक ऐसे इंसान होते हैं जो दूसरों को अपने साथ घंटों बैठाए रह सकते हैं और उसका मनोरंजन कर सकते हैं अपनी बातों से, अपने जो भी एक तरीके से कि सामने वाला अगर कोई इनके साथ बैठा है तो वो बोर नहीं। ये इस तरीके के इंसान हंसमुखी इंसान है। तो जो हंसमुखी है, जिसके साथ बैठने में अच्छा लगता है, तो उस इंसान का बुढ़ापा तो अच्छा जाएगा। प्लस इनके नाती पोती भी जो हैं वो भी इनके साथ समय बिताने की बहुत कोशिश करते हैं। हमेशा जब हुआ, जब तक वो बड़े नहीं हो गए तब तक वो कोशिश करते रहते हैं कि चलिए दादा या दादी के पास बैठा जाए, थोड़ा समय बिताया जाए। क्योंकि जैसे ये अपने बच्चों के दोस्त थे या दोस्त हैं, वैसे ही अपने नाती पोते जो भी होते हैं उनके भी नाती पोती नातिन उनके दोस्त होते हैं। तो दर्शकों, एक तरीके से तुला राशि मतलब आपका जो जीवन है वो हर तरीके से ठीक गुजरता है, बशर्ते आप फैसले देर से करते हो। इसकी वजह से आपको आपके जीवन में कभी कभी ऐसी तकलीफों में फंसना पड़ जाता है जिसके लिए आप अपने आप को तैयार नहीं रखते। तो कोशिश तो यही होनी चाहिए कि हाँ सब खुश रहे, लेकिन हमेशा ये भी सोच होनी चाहिए कि सबको खुश करने के चक्कर में सब दुखी ना हो। तो दर्शकों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तुला राशि वाले के जीवन के बारे में हम एक लंबा चर्चा करने वाले हैं जो काफी टाइम का होगा, लेकिन फिर भी उसमें आपके पूरे जीवन की चर्चा की जाए। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकॉन दबाते हैं, तो अगला जैसे ही मेरा वीडियो आएगा आप तक तुरंत जाएगा। धन्यवाद।